हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्लूप्रिंट जिसे हम नील पत्रक भी कहते हैं। नील पत्रक या ब्लूप्रिंट जो है ये एक नक्शा इसे आप कह सकते हैं, यानी एक मैप कह सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को, यानी हमारे जो शिक्षण उद्देश्य हैं, जब हम शिक्षण उद्देश्यों का मूल्यांकन करते हैं तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू किस तरह के क्वेश्चन दें, उन क्वेश्चंस का एक समूहीकरण है ब्लूप्रिंट। ये एक 3 डायमेंशनल चार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारे शिक्षण उद्देश्य, कंटेंट जो विषय वस्तु है, और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यानी किस प्रकार के क्वेश्चंस, जो प्रश्नों के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इस तरह अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो विषय वस्तु है यानी टॉपिक है, और ऑब्जेक्टिव यानी जो शिक्षा का उद्देश्य है, जैसे नॉलेजेबल क्वेश्चंस या एप्लीकेटिव क्वेश्चंस या फिर स्किल बेस्ड क्वेश्चंस, इन सबको एक समूहीकरण जो है यही ब्लूप्रिंट कहलाता है। ब्लूप्रिंट सर्व्स मैनी यूजफुल पर्पसेस। जो फर्स्ट इसका अगर यूज़ हम कहें, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ टीचर मेड टेस्ट। ब्लूप्रिंट बनाने से शिक्षकों द्वारा जो टेस्ट तैयार किया जाता है उसकी वैलिडिटी या उसकी वैधता, आपने एक अच्छे टेस्ट का गुण पढ़ा है कि वो वैलिड होना चाहिए, तो ब्लूप्रिंट जो है उसी टीचर मेड टेस्ट की वैलिडिटी को बढ़ा देता है, वैधता को इम्प्रूव करता है। इट डिफाइंस एज क्लियरली एज पॉसिबल द स्कोप एंड एम्फेसिस ऑफ द टेस्ट। ये टेस्ट के स्कोप को जो है एक वितरित या एक क्लियरिसिटी क्लैरिफाई करता है, क्लियर करता है कि टेस्ट का स्कोप या क्षेत्र क्या है, यानी हम किन किन स्तर से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इट रिलेट्स ऑब्जेक्टिव्स टू कंटेंट। ये कंटेंट यानी जो हमारा विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, और जो ऑब्जेक्टिव है और जो शिक्षण का उद्देश्य है, इन दोनों को ही क्या करता है, रिलेट करता है। सपोज किसी एक यूनिट से हम नॉलेजेबल यानी ज्ञानवर्धक कुछ प्रश्न पूछते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, उसी यूनिट से हम कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, फिर दूसरे यूनिट से हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, तो कंटेंट और ऑब्जेक्टिव के बीच जो है ये एक रिलेशन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज ए गाइड टू कंस्ट्रक्ट द यूनिट टेस्ट। यानी जब आप यूनिट टेस्ट प्रिपेयर करते हो तो यूनिट टेस्ट को क्या करता है, ये उसके लिए एक गाइड की तरह ये रूप अपना दर्शाता है, या हम कहें वो हेल्पफुल होता है। ब्लूप्रिंट जो है यूनिट टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसका एक टेबल है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ये इसका एक टेबल है ब्लूप्रिंट, जिसमें पहला है कंटेंट विषय वस्तु, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, और इसी में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है या हम कहें जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे फर्स्ट टीचिंग ऑब्जेक्टिव है नॉलेज या ज्ञानोपार्जन क्वेश्चंस, तो इसमें से नॉलेज वाले पोर्शन से 45% क्वेश्चंस हम रखेंगे। 45% क्वेश्चंस जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न का 4 कैटेगरी रहेगा। तो उसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोधन, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस 35% क्वेश्चंस रहेगा। इसमें भी यही 4 कैटेगरी रहेगा, जिसमें से हम प्रश्न बाद में डिवाइड करते हैं। तीसरा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी उपयोजन, जिसमें से 10% क्वेश्चंस रखेंगे, और स्किल बेस्ड 10% यानी कौशल आधारित 10% क्वेश्चंस रहेगा। सभी आप देखिएगा कि जितने भी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स है, चाहे वो नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एप्लीकेशन हो या स्किल हो, इन चारों ही टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से फिर 4 पार्ट किए हैं। यानी यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय, अति लघु, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, और ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस का मैंने 4 कैटेगरी सब में बना हुआ है। ये बनाने का उद्देश्य यही है कि सपोज़ किसी टेस्ट में हम 3 यूनिट ले रहे हैं या 3 टॉपिक ले रहे हैं, 3 चैप्टर्स आप मान सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 चैप्टर्स में से आप हर एक चैप्टर से वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, अति लघु और निबंधात्मक इस तरह से कैटेगराइज करेंगे और डिफरेंट क्वेश्चंस हम सेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है यूनिट 1 से ही सभी वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, अति लघु क्वेश्चन हो, ठीक है। हो सकता है कि यूनिट 1 से हम नॉलेजेबल क्षेत्र से यानी ज्ञानोपार्जन के उद्देश्य से वस्तुनिष्ठ, अति लघु और निबंधात्मक रखें, वहीं सब यूनिट 2 से हम
जो है अंडरस्टैंडिंग क्षेत्र से एक क्वेश्चन रखें और एप्लीकेशन वाले क्षेत्र से एक क्वेश्चन रखें, यानी एप्लीकेशन ऑफ दैट यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। अगर हम प्रश्नों की संख्या देखें तो यहाँ एक यूनिट टेस्ट के हिसाब से वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 रखा गया है, लघु उत्तरीय भी 4 रखा गया है, अति लघु भी 3 रखा गया और निबंधात्मक प्रश्न 1 रखा गया है। इस तरह से आप ब्लूप्रिंट का निर्माण कर सकते हैं।